बचपन में लाज़िम बात है, बच्चे होते थे तो अपनी शरारतें या बातें करना ये चीज़ें होती थी और टाइम टू टाइम जो है वो सारी चीज़ें डिफरेंट उसमें आ गई हैं। जब भी उन्होंने बताया पुराने क्रिकेटर्स थे और ये बताते थे कभी मैं ये आउट हो गया तो ये कहते तुम ये चप्पू मारते, चप्पू चप्पू यानी कि कट का एक तरीका होता है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात सेकंड इनिंग्स में एक ऐसे खिलाड़ी से कराने जा रहा हूं जो अपनी ज़ात में एक मुकम्मल क्रिकेटर थे। वो मैच बचाने की ढाल भी थे और मैच जितवाने की कुंजी। उनकी अपनी जो इनिंग्स है वो 21 साल पर मुहित है। 21 साल का शानदार इंटरनेशनल करियर। जी हाँ, और कौन हो सकता है जावेद मियांदाद के अलावा। और मज़े की बात आपको ये भी बता दूं कि आज 12 जून है, यानी जावेद मियांदाद की सालगिरह का दिन भी है। मेरी खुशकिस्मती कि जावेद मियांदाद आज सेकंड इनिंग्स में मेरे मेहमान हैं। तो सबसे पहले जावेद भाई, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि क्या खुद सालगिरह मनाते हैं? साइकिल मतलब वैसे दोस्त या कोई ना कोई कर लेते, मगर मैंने कभी भी ऐसे घर में या कोई बड़ी पार्टी या वो इस किस्म के कभी नहीं। बाज़ वो तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब कि हमारी साल की रही, क्योंकि पहली बात तो ये है कि खेलने में इतने मस्त रहे और आपको तो पता ही है कि कितने साल जो है तकरीबन 10-15 साल जो है वो इसी में गुजर गए। तो वो टाइम होता था, लोग मनाते भी थे, मगर अभी तो मैंने तो कभी इस तरीके से कभी बनाई नहीं है। हमारे घर में अक्सर हाँ एक दूसरे को विश कर देते हैं, बस केक वेक कभी काटना हो काट लेते हैं। मेरी फैमिली में राइट बिल्कुल इजी फ्रैंक, यानी एक माहौल ऐसा होता है कि बस बातें करना ये करना इस तरीके से। और अक्सर विश जो है एक दूसरे को ज़रूर करते हैं, बच्चे करते हैं मुझे जब उनको पता होता है कि आज होनी है। इनको ही पता होता है, मुझे तो पता नहीं होता कि मेरी बर्थडे है कब या कब मनानी है। जावेद भाई, हमने जितना भी आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, हमें ये मालूम है कि बचपन में आप बहुत शरारती हुआ करते थे। तो खुद बचपन की क्या यादें हैं आपके पास? बचपन में लाजिम बात है, बच्चे होते थे तो अपनी शरारतें या बातें करना ये चीज़ें होती थी और टाइम टू टाइम जो है वो सारी चीज़ें डिफरेंट उसमें आ गई हैं। अभी भी होती हैं मगर डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो वो दौर और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बचपन बचपन होता है, वो बड़ा अच्छा मतलब गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में भी मतलब थे, दोस्त होते थे, फिर अपने मोहल्ले में भी बच्चे आपस में हम होते थे, खेलते थे, कहीं जाते थे। ये एक सिस्टम ऐसा चल रहा था उस वक्त ना। अच्छा जावेद भाई, आपके करियर पे हम अगर नज़र डालते हैं तो बड़े दिलचस्प वाक़यात, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। कभी आप मर्व ह्यूज़ को जो है वो बस ड्राइवर कहते हैं, कभी दिलीप दोषी को कहते हैं कि अपना रूम नंबर बताओ। इसी तरह किरण मोरे के सामने जो है आप उछलने कूदने में लग जाते हैं, और कई इस तरह के वाक़यात हैं। और मैं आप एक के बाद अगर वाक़यात गिनाने लगूँगा तो बहुत वक़्त चाहिए होगा। लेकिन क्या ये सब कुछ नेचुरल होता था या किसी हिकमत अमली के तहत आप फील्ड में इस तरह की शरारतें और इस तरह की हरकतें करते थे? नहीं, नेचुरल था। देखिए ये चीज़ें आ जाती हैं, ये नहीं है कि जब डिपेंड डिपेंड करता है आपका माइंड क्या है। अगर आपका माइंड किसी चीज़ में बहुत अलर्ट है, इन्वॉल्व है, तो आपकी फिर वो चीज़ें ही आती हैं, चाहे आप करें बाद में भी चलती रहती है। द वे आई ब्रॉट अप, यानी कि लाजिम बात है कि एक तो बड़ी यंग एज में माशाल्लाह पाकिस्तान भी खेला, उससे पहले मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट बड़ी जल्दी खेला। और ये नहीं कि खेलने का मतलब था परफॉर्म करके, परफॉर्मेंस। और आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र था कि पहले ही डेब्यू में भी 100 किए। मैं तो खुद अभी सोचता हूँ कि पहले ही साल में माशाल्लाह जो खेले हैं वो 3 टेस्ट में पता नहीं 500 कितने रन हो गए थे। डबल भी सेंचुरी हो गई, सेंचुरी भी हो गई, सब कुछ। तो ये अल्लाह का बड़ा करम था। और मैं यही कहूँगा, अपनी जगह थी सारी चीज़ें, मगर मेरी मेहनत भी थी, मेरी क्रिकेट की सोच भी थी, मेरी क्रिकेट दिमाग में भी थी। अच्छा जावेद भाई, आपने बहुत कम उम्री में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली। 1975 का वर्ल्ड कप आपने उस वक्त खेल लिया जब आप टेस्ट क्रिकेटर भी नहीं बने थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप बहुत कम उम्री में आ गए थे। तो
उस वक़्त क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना पुरएतमाद बना दिया था? आपके जो करियर पे अगर हम नज़र डालते हैं तो आपके वालिद का बहुत इम्पैक्ट रहा। तो इस तरह कई लोग इस होंगे जिन्होंने आपको बहुत ही हौसला दिया होगा। तो कुछ इसके बारे में हमें बताएँ ना कि किस तरह आपकी जो है वो क्रिकेट शुरू हुई इतनी कम उम्री में? मुझे अपने घर से क्रिकेट मेरे फादर से, भाइयों से, मेरे बड़े भाई थे अल्लाह बख्शे बशीर भाई जो थे, वो अक्सर मुझे प्रैक्टिस करता था ना, तो उनसे बड़ी मुझे फ़ायदा हुआ। वो क्या होता था कि सीमेंट पे ये होता है, कराते-कराते ना वो मार देते थे ज़ोर से, बाउंसर करके ना जैसे मार देते थे ना, तो मैं उसके लिए अलर्ट रहता था। तो उसकी वजह से मैं ना सारी है ना बॉल फेस करता था कि ये कभी भी भाईजान जो है ना वो मार देंगे भाई। तो काफ़ी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा। और सबसे अच्छी बात थी कि मुझे याद है ए आर महमूद साहब होते थे, मुजम्मिल एक क्रिकेटर होते थे, उनके फादर, उन्होंने मुझे बिल्कुल बेटे की तरह रखा और मेरे फादर के वो बड़े क्लोज में से थे। और अक्सर महमूद साहब अल्लाह बख्शे उनको, उनकी उनकी मेरे लिए वो बड़ी मायने रखती थी। फादर नहीं, जितने वो मेरी कान खींचते थे और बहुत अच्छी चीज़ बताते थे। जब भी उन्होंने बताया पुराने क्रिकेटर्स थे और ये बताते थे, कभी मैं ये आउट हो गया तो ये कहते तुम ये चप्पू मारते, चप्पू चप्पू यानी कि कट का एक तरीका होता है, यूं चला देना तो उसको यही कहते हैं कि चप्पू करते हो। तो उनकी जो गाइडेंस थी ना थोड़ी बहुत थी, तो सबकी थी, फादर भी थे, भाई थे, ये लोग भी सब थे। मगर जब मैं उस लेवल पे जिमखाने पे जब वो खेलता था तो इनका बड़ा मुझे हाथ था, क्योंकि फादर के साथ साथ होते थे। अब लाजमी बात है, जब मैं देखता था अल्लाह बख्शे महमूद साहब को, तो मैं खुद भी सीधा हो जाता था क्रिकेट में, राइट, कि मुझे पता है कि बाद में जाके कान, और वो सही बोलते थे कि तुमने इस तरह खेलते हैं, ये क्या, ये कोई इतने टाइम पे कोई करता था, यानी कि कोई ये शॉट खेले जाते हैं 40 के बाद, ये शॉट खेले जाते हैं उसके बाद, इसके बाद, यानी कि बहुत अच्छी गाइडेंस थी। तो मैंने उसको पॉजिटिव में लेता गया, मैंने कभी भी उस चीज़ों का बुरा नहीं माना। और मैं अभी भी कहता हूँ जो भी प्लेयरों को कि जो सुनो ज़रूर, बहुत फ़र्क पड़ता है, वो खुद ब खुद तुम्हें ना समझ आ जाएगी कि कौन सही है कौन नहीं है। मगर जो भी बताता है वो हमारे अच्छाई के लिए बताता है, तो उसको उस तरीके से सोच समझ के और पॉजिटिव वे में लोगे तो समझ आएगी। अच्छा जावेद भाई, सुनील गावस्कर से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, तो वो हर महफिल में किसी न किसी टीवी प्रोग्राम में हम देखते हैं कि वो आपकी आवाज़ में पैरोडी कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, मज़े-मज़े के वाक़यात सुना रहे होते हैं। तो खुद आप एन्जॉय करते हैं इससे, या आपको गुस्सा या नाराज़गी होती है कि यार ये क्या मेरी कॉपी कर रहे हैं, या किस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं? नहीं नहीं, ये देखें उस टाइम पे क्रिकेट जो होता है ना डिफरेंट थी, फ्रेंडली उसमें थी, कोई ऐसा नहीं था जैसे आईसीसी, और वो इतनी इन्वॉल्व नहीं थी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो थी वो हम लोगों को, दोनों टीमों को होती नहीं थी। तो उस वक्त जो है सब हर चीज़ जो थी ना, यानी कि एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था जितना कि आपकी फ्रेंडलिज्म था। फ्रेंड्स बने हुए होते थे, खेलते थे, घरों पे जाते थे, खाने होते थे, यानी कि ये एक डिफरेंट टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होती गई। आज के दौर में क्रिकेट जो है बिल्कुल उंगली मुंह पे रख के खेलेंगे आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि कुछ चीज़ें क्रिकेट में भी ऐसी हुई जिसकी वजह से टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होती रही। हमारे टाइम का जो अर्ली जब हम थे 74-5 में, या उस वक्त डिफरेंट थी। पहली बात तो ये प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था, एमेचर टाइप होते थी क्रिकेट, यानी कि काउंट हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे उसमें भी कोई ना पैसा ना कोई किस्म की नहीं थी चीज़ें, खेलते थे आप। ऐसा 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 ये बिल्डअप हो गई, तो लाजमी बात है कि उसके साथ साथ बड़े इंसिडेंट्स भी होते गए जो क्रिकेट के लिए नामुनासिब रहे, जिसकी बेस पे आईसीसी जो है उन्होंने फिर लाजमी बात है कि ऑल्दो सारी दुनिया की क्रिकेट जो है वो ऐसी इंटरनेशनल काउंसिल जो बनी हुई है जिसके सब मेंबर हैं, वहाँ से सारी चीज़ें आती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट सारा। तो अब डिफरेंट क्रिकेट हो रही है, और हमारे टाइम की जो थी वो फ्रेंडली क्रिकेट थी, इतना प्रेशर नहीं था, इतना पैसा नहीं था, एक तरीके से ना जस्ट एक दूसरे को संभालते थे, आप हमारे पास आ जाओ हम खिला पिलाएंगे, तुम्हारे पास जाए, कोई सिस्टम नहीं था कि आपको क्या पैसा मिल रहा है क्या मिल रहा है क्या नहीं।
तो पैसा जो था वो नहीं था। अच्छा, कुछ इस बारे में बता दें, सच सच बताइएगा कि कोई ऐसा खिलाड़ी आपके करियर में जो आपकी शरारतों से जो है बच गया हो। नहीं मतलब वो लाजिमात है, एक नेचुरली ये सारी चीज़ें थी, करते रहते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, राइट। मेरे से चुप तो हम क्रिकेट जो है ना वो वहाँ मुंह पे ऊँट रख के तो नहीं खेल सकते। बादल ये था कि एक दूसरे से बातें भी होती थी, फिर आफ्टर द गेम मिलते थे, सब कुछ एंजॉय करते थे। खास तो उस टाइम में यही चीज़ थी, बाकी कोई हेटेड सिस्टम चीज़ें नहीं थी कि आपने अगर कितने उस टाइम में क्रिकेट में कितना कुछ होता था ग्राउंड में, मगर कभी भी कोई उसका कोई ऐसा सीरियस कोई चीज़ नहीं आई। पूरी दुनिया में क्रिकेट हो रही थी और इसी तरीके से हो रही थी। लेकिन जावेद भाई, आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती, सबसे अच्छी दोस्ती किस खिलाड़ी के साथ रही? पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा मैं, गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं सबके साथ ही होता था माशाल्लाह। खैर इंडिया के जो सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हम लोगों की बड़ी अच्छी थी। वंसारकर मेरे साथ बहुत मतलब, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि जिस तरीके से आज के दौर में वो एक डिफरेंट चीज़ है। और आज का दौर जो है ना वो थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है ना इस वक्त, और जो रूल कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें है ना उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। वरना हमारे इंडियन क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में कोई फर्क नहीं था। इवन दुनिया में जब होते थे फिर भी हम साथ होते थे। जब बाद मुल्कों में थ्री वो होती थी, ट्राइंगल हो रही है, ये हो रही हो रहे, तो आपस में थे। मुझे याद है इंडिया में हमने बड़ा वहाँ गए, होली बनाई, उन्होंने होली की, हमारे उस कल्चर में वो बेचारे जब, तो ये चीज़ें सिर्फ मैं अभी भी यही कहता हूँ कि देखिए हम नेबर हैं। अगर हमारे साथ आपस में हम लोग अच्छे होंगे, हम बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, हम बहुत कुछ आपस में ना एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। प्लेयर भी हर तरह की स्पोर्ट जो है हम टॉप पे जा सकते हैं। हम दोनों को, बिकॉज हम एक दीवार हैं, हम लोगों को दुनिया से मैच करना चाहिए, नॉट आपस में। अगर हम अच्छे हमारे रिलेशन हो जाए तो इंडिया भी पाकिस्तान दुनिया में हम सबको बता रहे होंगे कि एशियन क्या होते हैं, का सब कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ है। आज आप देखें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो उनका एक अपना अलग है, बिल्कुल है, सबसे अच्छे खेलते हैं, एशेज खेल रहा है, ये खेल रहा है, मगर हमारे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। और मैं आज भी कहता हूँ मोदी साहब को कि देखें स्पोर्ट्स को आप छोड़ दें, आप अपनी जो भी है मतलब एक एज ए कंट्री वाइज जो भी कुछ है, मगर ये चीज़ें जब भी हल होंगी, अच्छी होंगी, जब हमारे आपके ये रिलेशनशिप होंगे। तो इससे पहले वाजपेयी थे, ये थे, तो उस वक्त भी तो थे ना, हम जाते थे आते थे, सारी चीज़ें होती हैं। और आज भी यानी कि आपका जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है, ये जो फ्रूट और ये सब ये चीज़ों की होती है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टिल ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कितने दफ़ा बॉर्डर पे गया हूँ, माना वो आके मुझे मिले इंडियन, सिर्फ एक फैन लगा हुआ है, मैं हर बॉर्डर पे आते थे, मिलते थे, हमसे मिले, बैठे, बातें की हैं, सिर्फ एक क्या वो लगा हुआ है, वायर लगे हुए, एक तार लगे हुए, बाकी कुछ नहीं। पाकिस्तानी, इंडियन, ये वो सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। आपकी दोस्ती अब्दुर्रहमान बुखातिर साहब से भी बहुत ही ज़बरदस्त रही है, बहुत पुराना आपका उनसे ताल्लुक़ रहा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि शारजा स्टेडियम, जहां आपने छक्का लगा के पाकिस्तान को जितवाया, कई और ऐसे मैचेस हैं पाकिस्तान के यादगार, लेकिन हमने देखा कि वहाँ जो ग्राउंड का एक स्टैंड है वो सचिन तेंदुलकर के नाम से उन्होंने मंसूब कर दिया। नो डाउट सचिन ने भी वहाँ शारजा में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की 1998 की, मुझे याद है, ट्राई सीरीज़ के अंदर जिस तरह शेन वॉर्न को उन्होंने खेला था। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि पुरानी दोस्ती की वजह से बुखातिर साहब से चूँकि आपकी दोस्ती रही है, शारजा स्टेडियम के किसी इनक्लोजर या किसी हिस्से को आपकी ज़ात से भी मंसूब कर दिया जाता, आपका नाम भी वहाँ दर्ज कर दिया जाता? नहीं देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जाके रख दे, लगा दे नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है किसी ने लगा दिया, कोई लगा दे, गुड लक,
कंट्रीब्यूशन जो है अब्दुल रहमान बुखाती साहब के, और बुखाती साहब का ये माइंड नहीं है कि मैं बहुत क्लोज रहा हूँ और आज भी क्लोज हूँ, भाइयों की तरह हूँ मैं, उनको पता है, राइट। तो उनके तो एक पैशन था कि अब्दुल रहमान बुखातिर साहब की जो कंट्रीब्यूशन है ना क्रिकेट में, वो कोई सोच नहीं सकता।